वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, ऐसा आपकी बुक में दिया रहता है। सर ये जो चैप्टर है इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसे हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। जिसने वो क्लास नहीं देखी है पहले वो जाके देख ले, उसमें हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लिया था और एक एग्जाम्पल मैंने खुद से कराया था, और फिर उसके बाद डीके गोयल का क्वेश्चन 40 मैंने कराया था। सर आज हम डीके गोयल से क्वेश्चन 41 और 42 इस वीडियो के अंदर करेंगे, और जल्दी ही मैं सारे के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जैसा कि मैंने आपको क्या करा प्रॉमिस। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप क्वेश्चन 40 कराओ। देखो क्वेश्चन 40 एक बार पढ़ लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पे अभी हमारा फोकस क्या है कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, आप इस अप्रोच को डेवलप कर लीजिए। सर ज़्यादातर लोग इसे डेबिट और क्रेडिट से सिखाते हैं, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सर मैं जो सिस्टम लेके आया हूँ ना तो इसमें डेबिट कहीं दिखेगा ना क्रेडिट दिखेगा, बस लास्ट में हम ये बता देंगे किसको डेबिट करना है और किसको क्या करना है क्रेडिट। बहुत ईजी रहेगा, आप इसे बस ध्यान से सुनिए। सर देखिए ABCD पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 है, गिवन है सर क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन डीके गोयल का बुक हो तो वहां से देखो सर, नहीं तो मैंने नोट तो कर ही दिया यहाँ पे, लेकिन अगर डिटेल में देखना है क्वेश्चन को, मतलब PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा और वहाँ पे क्वेश्चन का स्कैन करके डाल दूंगा, ठीक। ABCD पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है। कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है प्यारे बच्चों? 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट बांट दिया। 9 लाख का प्रॉफिट क्या कर दिया? बांट दिया। आपको पता है बच्चों, जब हम प्रॉफिट बांटते हैं तो उससे पहले डीड पढ़नी होती है, और डीड में देखना होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सैलरी तो नहीं देनी, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देना। देखो उन्होंने 9 लाख के प्रॉफिट का बांट दिया, लेकिन उससे पहले ए को सैलरी देनी थी, उन्होंने प्रॉफिट बांट दिया बिफोर मतलब ये चीज़ों से पहले, लेकिन पहले प्रॉफिट में से क्या देना था? सैलरी देनी थी ए को, और बी और डी को भी क्या देनी थी? सैलरी देनी थी। ना तो ए को सैलरी दी, ना बी को सैलरी दी, ना डी को सैलरी दी, और सीधा प्रॉफिट को बांट दिया। और हमारे से क्या मांगा? हमारे से मांगा पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। मेरे से एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है बच्चों। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? आपको मैंने स्टेप्स बता दिए थे, आओ दोबारा से करते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं सर कैमरे को, आई थिंक विजिबल रहेगा। कोई दिक्कत हो तो बताना। सर यहाँ पे ना हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो उन्होंने कहा सर इस एडजस्टमेंट टेबल में क्या करते हैं? बच्चों बस मेरे साथ अभी फॉर्मेट ड्रॉ करो, लिखो यहाँ पे A, फिर लिखना B, फिर लिखना प्यारे बच्चों C। जितने पार्टनर्स हैं सर उतने कॉलम बनेंगे, सीधी बात। और फिर एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा जो कि टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, या मैं कह सकता हूँ फर्म को रिप्रेजेंट करेगा पूरा का पूरा। भाई टोटल, इन चारों का टोटल ही तो फर्म होती है, तो ये यहाँ तो चाहे टोटल लिख लो चाहे फर्म लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे बना देंगे बेटा पर्टिकुलर्स का एक कॉलम। तो उन्होंने कहा सर इस टेबल के अंदर क्या करेंगे? प्यारे बच्चों पहली बात तो हमारे को गलती ठीक करनी है, जो गलती हो गई उसे क्या करना है? ठीक। तो गलती ठीक करने का स्टेप क्या है? प्रॉफिट जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था पहले वो लिख दो। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था पहले वो लिख दो। फिर उसके बाद गलती से हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो लिख दो। एक एक करके करते हैं। पहले प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो लिखेंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? प्रॉफिट, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बाद में काट के इंग्लिश में कर दूंगा। प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो लिख दो यहां पे। लो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले प्रॉफिट में से हमारे को क्या देनी होती है प्यारे बच्चों? सैलरी देनी होती है। क्या देनी होती है? सैलरी। तो सैलरी किस किस को देनी थी प्यारे बच्चों? बता दो मेरे को, किस किस पार्टनर को सैलरी देनी थी? तो उन्होंने कहा सर ए को देनी थी, बी को देनी थी, और डी को देनी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, ए को सैलरी कितनी देनी थी? 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ। एक साल में कितने महीने? 12। तो 15 इंटू 12 करेंगे तो 1,80,000 आएगा। कितना आएगा? 1,80,000। बी को सैलरी कितनी देनी है? 30,000 पर क्वार्टर। 30,000 पर क्वार्टर। बेटा तुम मन में जो खुश हो रहे हो ना, ये वो वाले क्वार्टर की बात नहीं है जो तुम रोज पी जाते हो।
उस क्वार्टर की बात नहीं चल रही है। क्वार्टर का मतलब सर किसी भी चीज के फोर्थ पार्ट को क्वार्टर कहते हैं। तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, या मैं कह सकता हूं एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 12। सर इसमें मैं क्या समझाऊं, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं और 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, ठीक है। तो 30,000 हमारे को एक क्वार्टर का देना है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, यानी 30,000 इंटू 4 करेंगे तो ये बी का सैलरी आ जाएगा। और बी का सैलरी कितना है, 120। सर सी का सैलरी तो गिवन ही नहीं है, डीड में क्या लिखा, ए को सैलरी देना, बी को देना और डी को देना, तो सी में नहीं आएगा। डी का कितना है, सेम है, 30,000 इंटू 4 कितना आ गया, 120। तो बताओ प्यारे बच्चों कितनी सैलरी होगी, ये सैलरी होगी प्यारे बच्चों टोटल 420। कितनी सैलरी देनी थी हमारे को, 420। और हमने कमाया कितना है टोटल हमने कमाया 9 लाख। ये 9 लाख थोड़ा नीचे लिख दो यहाँ पे, हमने कमाया कितना था, फर्म ने 9 लाख कमाया था। 9 लाख में से पार्टनर को कितनी सैलरी दे देंगे, 420। अब जो बच गया वो फर्म बांट देती है, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्यारे बच्चों, 2:1:1 में। तो ये 480 बचा। अब 480 को फर्म क्या करेगी, फर्म का अकाउंटेंट बोलेगा लो पहले तो 9 लाख में से सैलरी दे दी डीड के हिसाब से, अब जो बचा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है प्यारे बच्चों, 2:1:1। तो अभी इसे कैसे बांटते हैं, 480 को कैसे बांटेंगे, 480 कैसे आया, 9 लाख माइनस 420, इसमें से ये माइनस करा तो 480 आ गया। अब 480 को कैसे बांटते हैं प्यारे बच्चों, देखो 480 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 48, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 80,000 इंटू 2 यहाँ पे आएगा 160, यहाँ पे कितना आएगा 80,000 इंटू 2 160। सी को कितना मिलेगा 80,000 इंटू 1 80, और ये कितना मिलेगा 80। ये खत्म हो गया सर, 9 लाख खत्म हो गया। 9 में से 420 ऐसे बांट दिया, 480 ऐसे बांट दिया। अब कुल देखो, कुल मतलब टोटलिटी में देखो ए को कितना मिल रहा है, मिलना चाहिए था ए को कितना, क्योंकि प्रॉफिट ऐसे बटना चाहिए था, ए को 180 ये मिलना चाहिए था, प्रॉफिट 160 का मिलना चाहिए था। तो ए को प्यारे बच्चों कितना मिलना चाहिए था, 340, ये ए को मिलना चाहिए था फर्म से। बी को कितना मिलना चाहिए था, बी को मिलना चाहिए था प्यारे बच्चों 280, कितना मिलना चाहिए था 280। सी को कितना मिलना चाहिए था प्यारे बच्चों 80। डी को कितना मिलना चाहिए था प्यारे बच्चों, डी को मिलना चाहिए था 120 और 80 2 लाख, ये मिलना चाहिए था। ये मैंने एक पार्ट पूरा कर दिया टेबल का। यहाँ तक जिसे दिक्कत हो नहीं होगी है तो क्लास को पीछे जाके दोबारा देखो बच्चों, और फिर भी दिक्कत है मेरा नंबर आपके पास है 7906116506, 7906116506। आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम पक्का से सॉल्व करके दूंगा। आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं उस डाउट्स को मैं आपके दिमाग से निकाल दूंगा और उसे कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा। ठीक, लो अभी इस टेबल को थोड़ा बढ़ा लो ऐसे। तूने कहा सर बढ़ा लिया, तूने कहा सर अब आप क्या करोगे बच्चों, अब मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, हिंदी में लिखता हूं सर। फॉर्मेट को मैं यहाँ क्या लिखना है, टनाटन करा के दूंगा, तुम्हारा आधा नंबर भी ना कोई काट नहीं सकता। ये मत सोचना सर क्या हिंदी में लिखना है, यार बात को तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए जो मेरे को करना पड़ेगा ना मैं वो करूँगा, चाहे हिंदी हो चाहे कुछ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है सर। हमारी लैंग्वेज हिंदी है, प्राउड होना चाहिए सर हिंदी पे। ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि हम इंग्लिश वाले को पता नहीं क्या समझते हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऐसे बट चुका, मतलब ये हमने ऐसे बांट दिया। अच्छा हमारे अकाउंटेंट ने कैसे बांट दिया प्यारे बच्चों, हमारे अकाउंटेंट ने कुछ नहीं दिया, सैलरी दी नहीं, सैलरी नहीं दी तो प्रॉफिट तो 9 लाख ही था, उसने 9 लाख को बच्चों सीधा बांट दिया। ये 9 लाख का प्रॉफिट था, उसने सीधा बांट दिया। सीधा मतलब कैसे बांटा होगा सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा होगा। सर जब उसने सैलरी नहीं दी, सैलरी देने के बाद जो बचता उसे कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो उसने सीधा कैसे बांट दिया होगा सर, प्रॉफिट शेयर। ऐसा ही तो लिखा है, हमने प्रॉफिट क्या हुआ था, हमने 9 लाख का प्रॉफिट बांट दिया सैलरी दिए बिना, तो सैलरी दिए बिना बांट दिया मतलब 2:1 में हमने बांट दिया। तो ऐसा हमने कर दिया था, हमने इसे सीधा कैसे बांट दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 2:1 हमने इसे सीधा बांट दिया। तो 9 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 9 लाख को डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 6 से। लो तो ये 15 1 2 3 4 ये 1,50,000 आ गया।
तो 1,50,000 इंटू 2 ये कितना आया 3 लाख, ये कितना आया 3 लाख, ये कितना आया 150, ये कितना आया 150। बच्चों मैं इस क्वेश्चन को फिर से डिटेल से करा रहा हूँ तुम्हारे को, क्या की बात तुम्हारे दिमाग में जाए। सुनो मेरी बात को, सर ये क्या है, अब इस टेबल को रीड करो। ए को कितना मिलना चाहिए था, बोलो। तुम्हारी आवाज आ रही है चीख चीख के, 340 मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था 340। और ये 3 लाख क्या है, ये ए को इतना मिला, ए को मिलना कितना चाहिए था 340, मिला कितना 3 लाख। ए रो रहा है, ये देखो ये ए के आंसू टपक रहे हैं। ए क्यों रो रहा है, उसे 40,000 कम मिला, तो ए को कितना देंगे 40,000। मैं लिख दूं ए को देंगे कितना देंगे 40, तो ए चुप हो जाएगा, ठीक। बी को कितना मिला प्यारे बच्चों, बी को मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था 280, कितना मिलना चाहिए था 280, और गलती से उसे कितना दे दिया 3 लाख, उसे 280 देना चाहिए था और दे कितना दिया 3 लाख, तो उससे 20,000 वापस लेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तूने कहा सर समझ तो आ रहा है लेकिन हम भूल जाएंगे। मैं याद करा दूंगा बच्चों, अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए। याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इसे कितना मिलना था, इसे मिलना चाहिए था 80, इसे दे कितना दिया 150, ये नाच रहा है, इसे हमने ज़्यादा दे दिया, गलती से ज़्यादा दिया है, तो इससे 70,000 क्या ले लेंगे वापस लेंगे, क्या लेंगे वापस लेंगे। ओके, इसे कितना देना था 2 लाख, इसे कितना देना था 2 लाख, और गलती से दिया कितना 150, तो ये रो रहा है, कह रहा मेरे को 2 लाख मिलना चाहिए था, सिर्फ 150 मिला, तो इसे 50,000 दे देंगे। तो किसको देना है, एक तो ए को देना और एक डी को देना है, और बी और सी से वापस लेना। बच्चों ऐसा सुन लो, सर जिसे देते हैं ना उसका कैपिटल बढ़ाते हैं, और कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, जिससे वापस लेते हैं उसका कैपिटल कम करते हैं, और कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करते हैं। कैपिटल को कम करने के लिए क्या करते हैं डेबिट। तो उन्होंने कहा सर याद तो करा दो, 1 मिनट में याद करा रहा हूँ एंट्री कराने के बाद। तुम्हें ये अगर ये समझ नहीं आया कि किसको देंगे किससे वापस लेंगे, मैं याद करा दूंगा, 1 मिनट देना बस मेरे को। मैं पहले ऐसे भी समझा, मैं पहले एंट्री ऐसे ही कर देता हूँ, फिर एक बार याद करा दूंगा। सर हमने जिसे देना है, मतलब ए को देना, जिसे हमने देना है उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसके कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो ए के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और डी के कैपिटल को क्या करेंगे प्यारे बच्चों क्रेडिट करेंगे। कितना देना था ए को देना था प्यारे बच्चों 40, और डी को देना था प्यारे बच्चों 50। हुआ ये। वापिस किससे लेना था प्यारे बच्चों, सर बी से वापस लेना था, कितना 20,000। तो बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से, बी से वापस लेंगे कितना 20, तो बी को डेबिट करेंगे 20 से, और सर सी को डेबिट करेंगे कितने से, सर 70 से। ये तो मैंने सोच के करा दिया। तूने कहा सर टेबल तो बनाने तक समझ में आ गया था, याद करने का कोई तरीका नहीं है बच्चों, है इधर आ जाओ। सर ये देखो, ये 340 बढ़ा है या 3, कौन सा बढ़ा है, ये 340 बढ़ा है या 3। तो उन्होंने कहा सर ऊपर वाला ये बढ़ा, जब भी ऊपर वाला बड़ा होगा क्रेडिट होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा क्रेडिट होगा, तो ये ए कितने से क्रेडिट होगा 40,000 से, सिंपल। सर 280 बढ़ा या 3 लाख, ऊपर वाला बड़ा होगा तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला 280 है, नीचे वाला 3 लाख, यानी ऊपर वाला छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, जब भी ऊपर वाला छोटा होगा उसे क्या करेंगे डेबिट, तो 20,000 को क्या करेंगे डेबिट। यहाँ पे ऊपर वाला 80 है, ऊपर वाला छोटा है, ऊपर वाला छोटा है तो क्या करेंगे डेबिट। 80 और 150 का डिफरेंस 70, 80 और तो 70,000 को क्या करेंगे डेबिट। तो उन्होंने कहा सर समझ गए। यहाँ पे ऊपर वाला क्या है बड़ा, ऊपर वाला बड़ा है तो क्या करेंगे क्रेडिट, सिंपल सर। ये देख लो ऊपर वाला बड़ा, याद कर लो, ऊपर वाला बड़ा तो क्रेडिट, ऊपर वाला छोटा तो डेबिट। एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर वाला तो हमेशा बड़ा होता है, बेटा ऊपर वाला तो बड़ा होता ही है, वो तो बात ठीक है सर, हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला बड़ा तो क्रेडिट, नीचे वाला ऊपर वाला छोटा तो डेबिट, ऐसा याद कर लो, एंट्री बन जाएगी। ये एंट्री तुम्हारे सामने है। तूने कहा हाँ सर आ गया, बाकी सर सेम एग्जाम्पल तुम्हारे को कर लेना है। ओके बेटा जी, बाय बाय, स्टे ट्यून। इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 40 to 43 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है। ओके जी, बाय बाय।